कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अजरबैजान बाकू में पेंट स्टोर बनाने के हवाले से, यानी कि रंग के सामान की दुकान बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अजरबैजान बाकू में पेंट स्टोर बनाना चाहता है, यानी कि रंग के सामान की दुकान बनाना चाहता है, जी जी तो उसका तरीकाकार क्या है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी सर, बिल्कुल इसमें जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इस काम में। ऐसा ही है सर। और इसमें जिससे हर काम का ओला होता है, इस काम का ओला बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आप इसमें ये देखें कि आज़रबाईजान में जो ऑयल है, जो पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, जी वो सर, सस्ता है। ठीक है। बिल्कुल और ठीक। जहाँ पर तेल सस्ता होता है, वहाँ पर जो तेल से रिलेटेड काम होता है, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे पेंट का काम हो, वो जो है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है ऐसा ही है सर। और उस काम का आगे फ्यूचर भी होता है। तो बात हम करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई बंदा पेंट स्टोर बनाना चाहता है, यानी कि पेंट की वो दुकान बनाना चाहता है, तो इस हवाले से क्या स्कोप है और किस तरह से वो बना सकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी, जो तकरीबन $600 में रजिस्टर्ड हो जाती है। अब उसके बाद ऑनवर्ड क्या है कि आपको एक अच्छी जगह पे शॉप लेना पड़ेगी, अपना जी एक सर। शॉप मैनेजर रख लें, सेल्स बॉय रख लें। आपका कोई $1500 में ये सेटअप सारा बन जाता है। दुकान और कंपनी रजिस्टर्ड करवा के आपने $1500 में कर लिया। ठीक हो गया। अब ऑनवर्ड क्या होता है कि आपने उसमें पेंट डालना है, यानी कि ला के आपने बाइंग करनी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं, तकरीबन 8-10 कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, यानी बहुत सी। और टर्की से भी पेंट आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा रशिया से भी, यूक्रेन से भी, मुख्तलिफ कंट्री से पेंट इंपोर्ट होता है। ठीक है। उसके साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। बिल्कुल तो सही हो यहाँ गया पर सर। उनके जो है होलसेल डीलर बैठे हुए हैं, आप उनसे जो है वो माल उठाते हैं, शॉप पे डालते हैं, और ऑनवर्ड आप जिसे हम मटेरियल स्टोर या पेंट शॉप कहते हैं, जी सर। वहाँ से कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अरूज पे है और यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें पेंट ना हो। ये पेंट है इनके घर का बुनियादी जुज़ो है। सबसे पहले तो ये है, जैसे मतलब आप हमारे पीछे ये वॉलपेपर लगा हुआ है, इसके पीछे भी पेंट हुआ हुआ है। ठीक है। उसके ठीक हो अलावा गया। जैसे हम कहते हैं दीवारों पे फिलिंग करना, पहले प्लस्तर होता है, फिर उसके बाद फिलिंग होती है। तो ये इस तरह फिलिंग करके प्रॉपर उसकी शेप और फिर पेंट करते हैं। ये सारी पेंट की कैटेगरी है जी सर। जी। तो इसमें ये सारा काम जो है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो मार्च से शुरू होकर 8 से 9 महीने अरूज पे रहती है। जबरदस्त सर। और वैसे वैसे जैसे से एक तो आबादी बढ़ रही है, दूसरा 40-50 लाख हर साल टूरिज्म जो है बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो जब टूरिस्ट आता है तो पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करते हैं, या नई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, या नए होटल्स बनते हैं, नए घर बनते हैं। बिल्कुल सही हो तो गया जहाँ सर। पर भी कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ती है। ठीक हो तो गया। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो पेंट है एक कैटेगरी आ जाती है। जी सर। तो इसलिए पेंट जो है इसका, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है या पूरी दुनिया में कहीं पर भी काम कर रहा है और वो यहाँ पे सेटअप बनाना चाहता है, तो बड़ी आसानी से इस पे काम किया जा सकता है। जबरदस्त सर। 5-6 हज़ार डॉलर या $10,000, क्योंकि इसमें माल जो है मटेरियल थोड़ा कॉस्टली आ जाता है पेंट में, और थोड़ा क्वांटिटी में होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 2-2.5 हज़ार में तो आपका वो शॉप और दुकान और रेजिडेंस वगैरह के मामला हो गए। अब अगर आप 8-10 हज़ार डॉलर ऊपर लगाते हैं तो उसमें मटेरियल आना है आपका, जी और फिर सर। आप उसकी सेल शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छा जो है सेटअप है 8-10 हज़ार डॉलर में आसानी से बन सकता है। तो ये कोई जबरदस्त। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में 40,000, 50,000 या $1 लाख तक भी इन्वेस्ट किया हुआ है जिन्होंने, और वो अच्छा खासा मार्जिन कमा रहे हैं। इसमें एक ये भी होता है कि आप जो लोकल पेंटर्स हैं, जो वर्कर एज ए पेंटर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी एक प्रैक्टिस है, उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं, तो वो जहाँ पर भी पेंट उन्होंने करना होता है वो वहां से बंदे को ले आते हैं, और वो बाइंग जो है पेंट की आप ही की दुकान से करवाते हैं। तो ऐसा ही उनको, सर, वो कस्टमर को उधर ही लेके आते तो हैं वो सीधा पाँच जहाँ या पे दस होता परसेंट कमीशन आप उनको दे रहे होते हैं इस चीज़ है। का। जी सर, पाकिस्तान बिल्कुल में तो बहुत सी कंपनियां टोकन भी इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ऐसा ही है। तो इसमें ये जब आप पेंटर को फायदा देते हैं तो वो एट दी एंड आपको फायदा पहुंच रहा होता है उस चीज़ का। जबरदस्त सर। जी जी। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे पेंट शॉप बनाता है, तो उसको वर्कर की जरूरत होती है, क्या वो उसको यहाँ से मिल जाता है? अगर मिल जाता है तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी?
जी, इसमें ये है कि वो एक टीम वर्क है, जब वो यहाँ पर शॉप बनाएगा, तो शॉप बनाने के लिए शॉप के लिए मैनेजर शुरू में उसको लैंग्वेज बैरियर होगा। जी सर। तो वो कोई 3-4 महीने ज़बान सीखेगा और उसके साथ ये है कि वो अपना एक ऐसा वर्कर रख सकता है जिसको कंप्यूटर आता है, इंग्लिश आती है, ताकि वो आपके अकाउंट्स वगैरह और बाकी मामलात को भी देख सके और साथ-साथ लोकल पॉपुलेशन को भी डील कर सके और आपको भी ज़बान सिखा सके। जबरदस्त सर। उसके साथ-साथ जो लोकल पेंटर हैं जितने, उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसके ज़रिए आप लोकल पेंटर से राब्ता कर सकते हैं और उनको एक अच्छी ऑफ़र दे सकते हैं कि आप मेरे साथ मिल के काम करो। आपके ज़रिए जो भी आपके रेफ़रेंस से क्लाइंट आएगा, मैं उसका आपको इतने परसेंट मार्जिन दूँगा। जी तो सर। आपको सपोज़ 40% या 30% बचत हो रही है सेल्स में, तो आप 5% भी उनको देते तो बड़े खुश होंगे और आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेंगे। जबरदस्त सर। जी, जी। सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भाइयों ने पेंट स्टोर बनाए हुए हैं तो पीछे भी उन्होंने ना एक ग्राउंड बनाया होता है जहाँ पे अपना माल रखा होता है। जी, जी। अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे ये बिजनेस करता है तो उसको बड़ी दुकान चाहिए होगी, ठीक है, साथ में कोई गराज छोटा सा जिसमें वो माल रख सके अपना, तो उसको कितने में दुकान किराए पे मिल जाएगी? अब देखें कि सिटी सेंटर के अंदर जो शहर है इसमें तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। यहाँ पर जो काम निकलना है वो मेंटेनेंस का निकलना है ज़्यादातर। ऐसा ही ठीक है है, तो सर। इसमें इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। लेकिन जैसा कि लाहौर है, कराची है और इस तरह से दूसरे शहरों में आपने देखा कि जो डिफरेंट जो है आप घरेलू स्कीमों की बात करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी स्कीम्स होती हैं, जैसे बैरिया टाउन है, इस तरह दूसरी बड़ी-बड़ी जो है वो आ जाती है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी जो डेवलप हो रही होती है, अंडर डेवलपमेंट होता है, वो जी एरिया सर। शहर के किनारों पे होता है, साइडों पे होता है। तो वहाँ पर जो न्यू आबादी वहाँ पर अपने घर बना रही है, तो आप फिर इस तरह का वहाँ पर भी 5 मरले 10 मरले का कमर्शियल एरिया रेंट आउट कर लेते हैं, जहाँ पर फ्रंट पे आपकी शॉप होती है और पीछे आपके रूम्स हैं या वेयर हाउस होता है। जी तो वो सर। आपको आसानी से $400-500 में मिल जाता है, क्योंकि वो उन साइडों पे सारे घर नए बन रहे होते हैं, आबादी नई बन रही होती है, मल्टी स्टोरीज घर बन रहे होते हैं। जी तो सर। आपका ये होता है कि वहीं पर पेंट सेल होना है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है। ठीक तो हो वो गया। फिर आपको 4-5 ऐसे एरियाज़ है बाकू के सराउंडिंग में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे एयरपोर्ट के साथ अगर आप आते हैं तो बीना वाली साइड है, वो है। जी इसी तरह सर। ज़बरात है, मशतगा है, इस तरह 5-6 और जगह हैं जहाँ पर ये नए घर बन रहे हैं, छोटे जो है घर हैं, 5 मरले का, 10 मरले का, तो लोग बना रहे हैं। शहर को छोड़ के जो जा रहे हैं वो लोग वहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। तो आपकी जो सेल्स होना होती है उन एरियाज़ में होती है। तो आप अपने लिए जो है बिज़नेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह का काम होगा आप उसी तरह के एरिया में करोगे। ठीक तो हो गया जहाँ पे सर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो आप वहीं पर वो पेंट शॉप बनाएँ या मटीरियल स्टोर बनाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में पेंट स्टोर बनाता है तो उसको कंपनी से माल लेना पड़ता है कि होलसेल मार्केट है इसकी जहाँ से वो माल ले सकता है? देखें, इसमें जो कंपनीज़ अपने सेल पॉइंट बनाए हुए होते हैं और डीलरशिप भी दी हुई होती है। जी सर। तो अगर तो आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, आपने कोई 40-50 हज़ार डॉलर या $1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप डायरेक्ट डीलरशिप भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना है, 5-10 हज़ार डॉलर से स्टार्ट लेना है, तो आप उसके लिए किसी भी जो ऑलरेडी डीलर है, जो जी सर। होलसेल कंपनी का, उससे आप डील करके उससे माल उठा सकते हैं और जबरदस्त। आप काम शुरू कर सकते हैं और जैसे-जैसे आपका काम बढ़ता जाए, वैसे-वैसे आप अपनी जो है डीलरशिप की तरफ भी कदम बढ़ाते जाएँ। जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे शॉप बनाता है, पेंट स्टोर बनाता है, जी, जी। तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं, 4% टैक्स है, कोई भी सेल्स एक्टिविटी है तो उस पे 4% टैक्स है। जी तो आप सर। कोई भी माल लेकर सेल करते हैं, चाहे वो परचून की दुकान है, कपड़े की दुकान है, चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है, लैंग्वेज सेंटर है या मटेरियल स्टोर है या पेंट स्टोर है या कुछ भी है जिसमें बिजनेस एक्टिविटी आ जाती है, उसका 4% टैक्स है और वो ये हर 3 महीनों के बाद आपने जब अकाउंट स्टेटमेंट देना होती है, तो तब आपने ये पे करना होता है। जबरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आदरी ज़ुबान नहीं आती है, जी, तो जी। वो इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं? जैसे कोई कस्टमर आया है तो वो किस तरह उसको क्लियर करेंगे? उसमें ये आ जाता है कि जब कोई भी बंदा आता है, बिज़नेस सेटअप बनाता है, जी सर। तो ज़बान आज़री पढ़ने में तो आसान है, लिखने में भी आसान है। तो वो 3-4 महीनों के लिए किसी अकेडमी या ट्रेनिंग सेंटर में घंटा, डेढ़ घंटा जाता है रोज़ाना और जी सर। 3-4 महीनों में उसे अच्छी खासी ज़बान आ जाती है। जबरदस्त और सर। इसके साथ-साथ वो बिज़नेस जब शुरू करता है, तो एक बिज़नेस मैनेजर रख लेता है। ठीक हो गया। ठीक है, और वो आपके बिज़नेस को चलाने में हेल्प करता है। वो बिज़नेस मैनेजर जो है या शॉप मैनेजर है, उसको तकरीबन आप समझ लें कि इंग्लिश भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, तो शुरू में वो आपको हेल्प करता है, साथ-साथ आपको ज़ुबान भी सिखाता है।
जी सर। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आपने लोकल लोगों के साथ जब बातचीत भी करनी है, बिज़नेस भी करना है, होलसेल भी करनी है, रिटेल भी करनी है, तो ज़ुबान सीखने की तरफ आना चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप ज़ुबान सीख सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अज़रबैजान बाकू पाकिस्तान से एक अलग कंट्री है, तो यहाँ पे किस तरह का पेंट लोग घरों में करवाना पसंद करते हैं? खिड़कियों को, दरवाज़ों को भी पेंट करवाते हैं वो? जी, बिल्कुल, इसमें देखें कि जैसा कि ऑफ़िसेज़ हैं, घर हैं, हर जगह पर बाहर की तरफ जो है वो लोहे का लगा हुआ होता है सारा। तो जहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि खिड़कियाँ, दरवाज़े लोहे के हैं, उनको तो लाज़मी पेंट करवाना है। दूसरा, यहाँ बारिश और बर्फ़बारी का मौसम होता है, जी तो इस सर। वजह से अगर पेंट नहीं करवाएँगे तो वो गल-सड़ जाएँगे। दूसरी बात, लकड़ी जो है वो ज़्यादातर पॉलिश होती है, अंदर जो सारा सिस्टम है, घर के दरवाज़े वो पॉलिश होते हैं। लोहे की जो खिड़कियाँ होती हैं हर घर में, बाहर बाहर का जो गेट है वो लोहे का, और खिड़कियाँ जो है सारी बाहर की वो लोहे की होती हैं। ठीक हो ठीक है, गया जिसे सर। आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन होती है। अंदर अगर वो लकड़ी की भी लगी हो तो बाहर वो लोहे का लगा होता है, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो उसको जो है जंगला कह लें आप या जो भी कह लें, तो वो पेंट लाज़मी होना होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो आपको पता है उसका ज़ंग आलूद होगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो ज़बरदस्त इसलिए सर। पेंट का इस्तेमाल एक तो खिड़कियों दरवाज़ों पर होता है, दूसरा वो घर की दीवारों पर होता है। जी सर, जी, बहुत जी। शुक्रिया जी, सर। वेलकम। सर, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है और वो कम से कम कितना प्रॉफ़िट मार्जिन कमा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप जी ये सर। देखते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी ऑलरेडी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और बहुत से लोग जो मटीरियल स्टोर बना के बैठे हुए हैं। उनके अपने मटीरियल स्टोर है जहाँ पर वो सीमेंट है और बहुत सी जो मटीरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, पेंट है, और ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे भाई जो दुबई, सऊदी अरब में भी इस काम से मुंसलिक हैं, या पाकिस्तान से ये काम कर रहे हैं, तो वो अगर बाहर कोई काम करना चाह रहे हैं तो जी उनके लिए एक सर। अच्छा आइडिया है। यहाँ पर एक स्कोप भी है कंस्ट्रक्शन फील्ड का। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ, आए रोज़ यहाँ कंस्ट्रक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, और साथ-साथ ये मिनी दुबई है, ट्रांज़िट कंट्री के तौर पर ग्रो कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा ही पर है सर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, तो वहाँ पर पेंट की भी डिमांड होती है और दूसरे मटीरियल स्टोर की भी डिमांड होती है। तो छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं, जिसको वक़्त के साथ-साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर जी, आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।